भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बरेली के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष शारिक अब्बासी वार्ड नंबर 71 नई बस्ती चक महमूद नगर चक अब्बास नगर से संभावित प्रत्याशी से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान शारिक अब्बासी ने बताया कि वार्ड नंबर 71 विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ वार्ड माना जाता है। शारिक अब्बासी ने बताया कि एक ही परिवार से 4 बार सभासद होने के बावजूद सीवर पेयजल व्यवस्था, जलभराव, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। शारिक अब्बासी ने कहा, क्षेत्रीय जनता को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना सहित 1 दर्जन योजनाओं का सीधा लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मौजूदा पार्षद जिम्मेदार है। शारिक अब्बासी ने बताया कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं के संबंध में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी से मुलाकात की। पहले तो उन्होंने अनीस अंसारी और उनकी टीम को ईद की मुबारकबाद दी। उसके बाद क्षेत्र की तमाम समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और नगर निगम में भाजपा का मेयर भी है। जल्द ही वार्ड नंबर 71 नई बस्ती की समस्याओं से कैंट विधायक एवं मेयर से वार्ता कर भाजपा के नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 71 नई बस्ती से सभासद पद के संभावित प्रत्याशी शारिक अब्बासी ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम शारिक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंडल उपाध्यक्ष रहा और मैं वार्ड नंबर 71 से संभावित प्रत्याशी हूँ। शारिक साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हैं और चूँकि आपने बताया कि हम संभावित प्रत्याशी वार्ड नंबर 71 से हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आप इस युवा अवस्था में चुनाव की राजनीति में किस तरीके से आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं? ऐसा है ना, आपको हम एक बात बताना चाहें, हम युवा हैं, क्यों हम 15 साल से ही संगठन के लिए काम भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं क्या मुसीबत, क्या परेशानी खास तौर से मुसलमानों के लिए कैसी खड़ी हुई है। क्यों वो जिस वार्ड नंबर 71 से मैं चुनाव लड़ रहा है कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस वार्ड में कभी जो है काम ही नहीं हुआ है। इतनी बुरी स्थिति बनी हुई उस वार्ड के अंदर, इतना पानी जो है रहता है। जब मुझे बड़ा अफसोस होता है, अभी भी ईद के समय में सारे लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो बड़ा पानी भरा हुआ था, सारे नाले बंद पड़े हुए। शारिक साहब, आपको वार्ड नंबर 71 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। अभी जैसे कि आपने बताया तमाम समस्याओं का वहाँ पर अंबार है, तो वो कौन सी ऐसी समस्या है जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप खुद उनके समाधान के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं? मेन चीज़ तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, 20 साल से जो पार्षद हैं, 4 बार के पार्षद, कभी उस वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ। अगर वार्ड में अगर काम होता है तो धर्म के आधार पर काम होता है, अपनी बिरादरी का वहाँ पर काम होता है। अगर कोई भी किसी और भी बिरादरी का काम नहीं होता है। अगर आपने एक बात मुझसे पूछी विकास की बात, तो विकास वहाँ पर जल निगम का बहुत बड़ी दिक्कत है और लाइटें नहीं लगती हैं और पानी की समस्या, जो हम लोग पानी पी रहे हैं आज, वो वहाँ पर सब गंदा पानी आता है। बताइए कितनी वो उसकी बात है। 4 बार का पार्षद जरा सा अगर इतना काम नहीं करा पाया तो बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए मैं एक युवा नेता हूँ, इसलिए मैं क्षेत्र के अंदर मैं खुद उतर रहा हूँ और जनता भी मन बनाई बैठी है। युवा व्यक्ति को, कोई भी पार्षद हो, कोई भी कुछ भी हो, युवा को ही सभासद पार्षद बनाएगी। शारिक साहब, आपके वार्ड नंबर 71 में सीवर की क्या समस्या है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में सीवर पड़ चुकी है? सीवर की अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ तो मेरे अंदाज से 25 से 30% सीवर पड़ी है और बाकी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे मोहल्ले हैं, किस किस का नाम बताऊँ आपको, वो क्षेत्र में पड़ी ही नहीं है। शारिक साहब, जैसे कि नगर निगम की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी कि हर घर में जल पहुंचाने की, तो कितने लोगों को वहां पीने का साफ पानी मिल रहा है? नई लाइनें पड़ी हैं या पुरानी जर्जर लाइनें हैं? आज जो पुरानी पड़ी हुई थी उसे ठीक करा दिया, उसी को ही पढ़वा दिया। नई लाइनें कहीं पड़ी कहीं नहीं। मैंने अभी आपको बताया उस बात के अंदर खास तौर से धर्म के नाम से जो है चुनाव राजनीति होती है। शारिक साहब, एक आपके यहाँ की विकराल समस्या जो सुनी जाती है वो ये है कि आपके यहाँ हमेशा जल भराव, जब भी थोड़ी सी बरसात होती है तो होता है, उसका कितना समाधान हो चुका है और क्यों नहीं हो पा रहा है? वो भाई साहब ऐसा है ना,
मेरे और जो सरकारें रही, समाजवादी पार्टी रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, वो सरकार में कभी काम ही नहीं हुआ। जो सरकार अब इससे पहले 5 साल में रही, कभी भी कोई ऐसी गली नहीं थी जो गली बनी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है, इरादा मन बनाया है, पार्षद कोई भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वार्ड नंबर 71 से मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, मुझे चुनाव में लड़ना है, मैदान में उतर चुका हूँ। शारिक साहब, आप जब वार्ड 71 से चुनाव में जा ही रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं। मुद्दों की बात अगर करें, जैसी उस वार्ड के अंदर सीवर जो है कुल 25% सीवर पड़ी है। मैं अपने कार्यकाल में 100% जो है सीवर को काम को कराना चाहता हूँ और कराऊँगा। और जैसी जो समस्या देखी जाए उस वार्ड के अंदर, तो जैसी लाइटें नहीं लगी हैं, लाइटों की बहुत समस्या रहती है। बूढ़ी महिला जो बेचारी हमारी माँ बहनें बड़ी रातों में अंधेरों में गिरती हैं, तो उसको मैंने ख़ास तौर से अपने नोट कर रखा है। मुझे लाइटें पूरे वार्ड के अंदर लगवानी है। जैसी कुछ जगह ऐसी हैं, मेरी आज भी मेरी डायरी पे नोट है, उस जगह पे कभी कहीं वो लिंट वो ही नहीं पड़ा, रोड ही नहीं पड़ा है, तो कच्चे रोड पड़े हुए। तो मुझे जो है अपने कार्यकाल में अगर मैं पार्षद बनूं, जब भी मैं सीसी रोड पड़वाने का काम करूंगा, और नहीं बनूंगा जब भी मैं सीवर जो है सारे काम कराने के लिए मैं कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहती हूँ। शारिक साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना सहित 1 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ प्रदेश की सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को आपके क्षेत्र में इसका लाभ मिला है। मैं तो ये मानता हूँ 15 से 20% भी लाभ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, उसकी वजह खास तौर से ये काम जो जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कोई भी योजना हो गई, गैस योजना हो गई, आयुष्मान योजना हो गई, राशन कार्ड हो गए, क्यों ये की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है, पार्षद की जिम्मेदारी है। जब पार्षद अपने खास लोगों को अगर कोई भी होते हैं उन लोगों को योजनाएं दिलवाते हैं, और उसके अलावा जाओ भट्टे चूल्हे में डाल दिया और उठा के। मैं अपने कार्यकाल में मैं ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, मैं सारे लोगों को जो है आयुष्मान जो भी कार्ड नहीं बने अपने वार्ड के अंदर वो काम कराने के लिए मैं उतर चुका हूं मैदान में, और काम कराऊंगा। आयुष्मान कार्ड हो गए, राशन कार्ड हो गए, जो राशन कार्ड नहीं बने हैं वो काम करूंगा बनाने का। और शुरू में भी अभी मैंने 50 अपने वार्ड नंबर 71 में मैंने 50 कार्ड जो है बनवा चुका हूँ अब तक। ये काम किसका काम है? ये मेरा काम है, मौजूदा पार्षद का काम है। जब भी मैं अपने आप काम कराता हूँ अपने ऊपर खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी जी से कल मैं मिला और मैंने ईद की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दी उन्हें। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपने वार्ड के अंदर योगी सरकार में जो चल रही है वो हमारी जनता वार्ड नंबर 71 को वासियों को जो है मिल ही नहीं पा रही है। जैसी इसी को लेके बहुत सी ऐसी शिकायत थी जो मैंने उन्हें बताया, उस चीज़ को उन्होंने आज भाषण दिया। उन्होंने कहा आप जो है जो काम वो लोग नहीं करा पा रहे हैं वो काम आप कराओ, और जो काम अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो आप मुझे बताइए। मंत्री आपके हैं, विधायक आपके हैं, मेयर आपके हैं, दोनों सांसद आपके हैं। जहाँ कोई भी दिक्कत अगर लगती है आप मुझे बताइए, वरना खुद करिए। मैं कोई भी अगर कहीं समस्या आती है मैं खुद संग में जाऊंगा आपके, वो काम कराऊंगा। कल जब आपने अनीस अंसारी जी से मुलाकात की तो प्रमुख कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिन पर आपने उनसे चर्चा की और उन्होंने आपको आश्वासन दिया? जैसे मैंने अभी आपको बताया, वार्ड में कई तरह की समस्या, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं बने, लोगों के बन गए मगर उस वार्ड में नहीं बने। कुछ कितने ऐसे घर हैं जो मैं आपको बताऊं, आयुष्मान कार्ड हो गए, गैस अभी प्रधानमंत्री जी का जो गैस योजना थी वो नहीं पहुंच पाई, और राशन कार्ड हो गए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पहुंच पाई थी, वो मैंने अनीस अंसारी साहब को मैंने बताई हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है जो काम वो नहीं करा पा रहे हैं वो आप काम कराइए, कहीं दिक्कत आती है तो मुझे बताइए आप। शारिक साहब, कल जो आप अनीस अंसारी जी के साथ मिलने गए थे, ईद की बधाई देने गए थे, क्षेत्र की समस्याएं बताने गए थे, तो आपके साथ कौन कौन प्रमुख लोग गए थे? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यासीन थे, एक वार्ड नंबर 71 के ही रहने वाले हैं, सुहेल थे, एक दानिश नाम के लड़के थे, पूरी टीम थी हमारी, आधी जो है टीम थी, पूरे लोग नहीं मिल पाए थे किसी कारण, क्यों त्योहार का समय था इसलिए नहीं आ पाए। तो कुछ लोग जो आ गए थे उसी को लेके हम लोग
पहुँचे थे अनीस अंसारी जी से मिलने।